सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर इस देश ने देखा है, कश्मीर फिर से ना दोहरा दिया जाए। झारखंड में वहां पर सरकारों ने क्या ये होने दिया? वो कह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन बदल गई है, ये चिंता की विषय होनी चाहिए सबके लिए, लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने पे लग रही है और भारत का संविधान अगर हेमंत विश्व शर्मा को अलाउ करता है तो हम उनकी मान सकते हैं। ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ की डेमोग्राफी दूसरी तरह की है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, सरकार अपना एजेंडा हिंदू, चूंकि सरकार के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों से भटकाएंगे। आज तक मुझे ये बताइए, 2014 से जब आए थे साहब इस देश में तो तब उन्होंने कहा था हम रोहिंग्या को भगा देंगे। 2014 से लेकर 24 तक इन्होंने मुझे लिस्ट दे दें कितने रोहिंग्या भगाए हैं। और ये बताएं कि जब देश के बॉर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इनकी अभी अपने आप इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं कि घुस रहे हैं साहब। बांग्लादेश बनाने के लिए सीना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, फाड़ करके पाकिस्तान को करके बांग्लादेश बनाया था। नकली लाल आंखें नहीं, लाल आंखें दिखाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। चाइना को अंदर घुसा लेंगे, ना कोई घुसा है ना घुसने देंगे। तो ये सारी चीजें हम नहीं करते, हम नहीं बोले थे। देखिए, ये सारी चीजें हम नहीं करते। रहा सवाल उसका रोहिंग्या, बताइए कि आपने कितने भगाए? एक नंबर मुझे जवाब दीजिए, घुमाना नहीं। नंबर 2, हेमंत विश्व शर्मा का अगर ये संवैधानिक बयान है तो लागू करिए हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को। नहीं, संवैधानिक। एक मिनट अजय जी, हिमंत विश्व शर्मा ने कहा क्या है? जरा हिमंत विश्व शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हिमंत विश्व शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा क्या है जिसपे आपको लग रहा है कि उनका बयान संवैधानिक? उन्होंने कहा कि हिंदू है। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा क्या है? कहा क्या ऐसा कि आप बोल रहे हैं कि असंवैधानिक? अच्छा, बयान बताइए, चलाइए स्क्रीन पर। नहीं, बयान बताइए, इनसे पूछिए बयान क्या है। कहा कि उसे लागू करिए। मैं तो बयान क्या है तो आपसे ये कह रहा हूँ, सुनिए। इनको बयान नहीं पता। आपको नहीं, अजय जी को बयान नहीं पता क्या कहा है? अजय जी बयान, अरे बयान बताना पड़ेगा आज आपको। लीजिए, ये लोग बताओ, ये रिपब्लिक के गेस्ट कोऑर्डिनेशन वैसे ही मेहनत करता रहता है, इनको टॉपिक बताता है, इनको गेस्ट बयान नहीं पता। क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र में पहुंच गए? हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया उसमें? नहीं, अजय जी देखिए, बड़ी बात क्लियर है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं। बयान क्या है? उन्होंने बयान क्या है वो ये पूछ रहे हैं। तो बयान क्या है? उसका एजेंडा ये है। अरे बयान क्या है? देखिए, अजय जी देश के राष्ट्रीय चैनल पर रिपब्लिक देश को सब जो ग्लोबल नेटवर्क है उस पर बैठकर इनका एजेंडा हमने ऑन कर दिया है, इनका एजेंडा खोल दिया गया है। अच्छा, बयान तो ये बेचैन हो गए हैं। अच्छा, अरे आपके लिए टीवी पे चल रहा है, सुबह से चल रहा है, सुबह से चल रहा है। अच्छा सुनिए, हम ऐसे एकता के बयानों को हम ठीक है, बोलिए। एक चीज कहना, आज ये कांग्रेसी अजय वर्मा जी जो है संविधान विशेषज्ञ बन के आए हैं, ये देश में लोकतंत्र है, ये है वो है, सबको पता है भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है ये मामला सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि जो घुसपैठिए हैं अलग अलग राज्यों में, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। झारखंड की स्थितियां खराब है, प्राइमरीली ये राज्य सरकार है, उनको चिन्हित करके उनको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम है। शिवम मोदी संविधान खतरे में। बताइए कितने घुसपैठिए निकाले आपने? अच्छा ठीक है, अजय जी वी आर इन अ डिबेट, और एक एक करके बात करेंगे। प्रवेश वर्मा जी भी आ गए हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा उसको आपने संवैधानिक बयान असंवैधानिक बयान से जोड़ दिया। अब मेरा सवाल जवाद साहब ये भी है कि क्या इस देश में मुसलमान एकता की बात नहीं होती है कि नहीं होती है? क्या इस देश में ऐसे नेता नहीं है? और यहाँ हाजी साहब खड़े हुए हैं, उनके अपने नेता ओवैसी साहब हैं, जिनका बयान है, मैंने वो बयान चलाया भी कि मुसलमानों को एकजुट रहना होगा, एकजुट रहने की जरूरत है। यही बयान अगर एक नेता हिंदुओं के बारे में देता है तो वो गलत कैसे है हाजी साहब? देखिए, मैं गलत की ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरी एक एंगल बता रहा हूँ। जब दिल्ली में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो यहाँ दिल्ली में 3 लाख लोग थे, आज 3 करोड़ लोग हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे 30 से 40 करोड़ लोग जनसंख्या थी पूरे देश की, आज 142 करोड़ की जनसंख्या, तो सारे घुसपैठिए हैं। तो ये जो सरकार है ये लगातार इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा जो है और जो फैक नैरेटिव फैलाया जाता है कि किसी तरीके से बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या, और इस तरीके के, मतलब इस तरीके से मुसलमानों को दिखाते हैं, विलन के तौर पे दिखाते हैं इनकी जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। अरे भाई, जनसंख्या तो सभी की बढ़ रही है, और हमने तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर इसी तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो 700 साल लग जाएंगे। अगर हिंदू एक भी बच्चा ना हो समाज में तो 700 साल में भी हम इनकी बराबरी नहीं कर
सकते। तो ये जो डराने का और जो है धमकाने का जो माहौल पूरा बना रही है भाजपा, जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, देखिए मैं कह रहा हूँ उनके पास मुद्दे नहीं रहे। अच्छा, ये मुद्दों पर बात नहीं करते। MIM के पास क्या मुद्दा है? MIM के पास सियासी मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? हमारे पास तो सारे मुद्दे जो देश कौन सा मुद्दा है? महंगाई भी है हमारी, तो बेरोजगारी। महंगाई की बात कितनी बार करते हैं वैसे? बैरिस्टर साहब हर डिबेट में करते हैं। बैरिस्टर साहब मुसलमान एकता की और मुसलमानों की बात करते हैं, ये तो हमने कई बार सुना है। देश के बाकी मुद्दों की बात कब करते हैं? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे उनके जितने भी बयान आते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या। देखिए, आप योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप हिमंता बिस्वा शर्मा को हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके नेता भी तो मुसलमानों की बात करते हैं, तो अगर वो सही है तो वो भी सही है। चारिता जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बैरिस्टर साहब ने बाकायदा जो चीन से जो अभी हमारी बातचीत हुई है मोदी जी की, उस पर भी उन्होंने बताया कि पूरी वो दरअसल क्या है, पढ़े लिखे नेता में और जो वैसे होते हैं जो बयानबाज होते हैं, जो भड़काऊ, मतलब चिंटू मिंटू जिस तरह के जो लोग होते हैं, जो जानबूझ के चाहते हैं कि हम पॉपुलैरिटी हासिल कर ले किसी तरीके से, बिल्कुल किसी भी तरीके से, कि ऐसी बात करें जिससे कि हम सुर्खियां में आ जाएं। बैरिस्टर साहब हमेशा सुर्खियों में आने के लिए नहीं करते, वो हमेशा जो है। अच्छा, एक राज्य के मुख्यमंत्री को क्या चिंटू बिंटू कहा जाना सही है? अरे दूसरी बात उन्हें सुर्खियों में आने के लिए, अगर बाढ़ आ गई तो मुसलमान, जो क्या ये कर रहे हैं? महंगी सब्जी हो गई तो मुसलमान। अरे भाई, तुम आप क्या चाह रहे हो? किस तरीके की राजनीति चाह रहे हो देश में? एक मिनट हाजी साहब, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। हमारे नाम लिए ब्रेक भी लगाना आप चुनाव लड़िए ना, मुसलमानों को बिना नाम लिए चुनाव लड़िए। अच्छा, प्रवेश के बिना चुनाव लड़के। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं हाजी साहब, मैं एक चीज आपको बताऊं हाजी साहब, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक। इस डिबेट के कुछ नियम है, प्लीज मैं सबको बता रही हूं। अगर आप लोग पॉज, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं तो ये डिबेट आपके लिए नहीं है। प्लीज रुकना पड़ेगा और दूसरे को भी बोलना पड़ेगा, मेरा सवाल भी सुनना पड़ेगा। मैं आपसे प्रवेश जी पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले, मुसलमान के खिलाफ बोलना या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना कोई सही नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम एकता की बात सही है तो फिर हिंदू एकता की बात गलत क्यों है? मेरा सवाल है। तो बिल्कुल गलत नहीं है। और दूसरी चीज, भारत में रहकर के अगर हिंदू समाज की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का कोई देश है तो भारत है, और इसलिए भारत है, और भारत के हिंदू ने दुनिया को संदेश भी दिया है, शांति का संदेश दिया है, करुणा का संदेश दिया है, सत्यता का संदेश दिया है, और धर्मनिष्ठ होकर के अपना आचरण करने का संदेश दिया। हिंदू ने दिया है ना भारत से, और इसलिए भारत के अंदर हिंदू हित की बात तो होगी। समस्या कहाँ है? ये समस्या ये है कि जिस तरह से तमाम सारे रीजन्स में, बंगाल ले लो, असम ले लो, और तमाम तरह प्रांतों को ले लो, जिस तरह से डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफिक डिसबैलेंस होने के कारण से जो लोग कहते हैं कि हम तो इस देश के अंदर माइनॉरिटी में है, और वो वहां पर मेजॉरिटी में जैसे ही होते हैं वहां समस्या पैदा करते हैं। अभी जामिया का रिसेंट आपको एग्जांपल दिखा कि हिंदू समाज के छात्र दिवाली तक नहीं मना सकते, उनको दिवाली मना रहे हैं, वो दियों को रोंदा जाता है, उनको रोंद रहे हैं, और वहां पर फिलिस्तीन के जो है वो नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी में है। इसी तरह से आप जामिया के इलाकों में चले जाइए, आप अजमेर की तरफ चले जाइए, आप यहाँ नू में चले जाइए, आप बंगाल के 12 जिलों के अंदर आज डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो गया है। जहाँ पुलिस वालों को मारा है, सुनिए, पत्थर मारे हैं पुलिस वालों को, अगर इस समस्या को सुनिए, पत्थरों से घायल कर दिया है, तो बताइए। अगर इस समस्या को हिंदू नहीं उठाएगा, हम कहते हैं हिंदू कहीं कटा है तो देश बटा है। हिंदू जहां जहां कम हुआ है वहां पर समस्याएं खत्म हुई है, समस्याएं बढ़ी हैं। आप डेमोग्राफिक डिसबैलेंस को पढ़ लीजिए। अच्छा, ठीक है।